सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम को भी डिफाइन करेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसकी मदद से हमें सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम समझ आ जाएगा और हमें यह पता चल जाएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। तो सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। A single entry system of bookkeeping is where the transactions of the business affect only one account। तो यहां पे लफ्ज है सिंगल और डेफिनेशन में क्या है वन अकाउंट। तो आपको पता चल गया होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस की वजह से सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट होता है, सिंगल अकाउंट अफेक्ट होता है। तो इसी को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। दैट इज only one account's value will decrease or increase based on the transactions amount। जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है उसके हिसाब से सिर्फ एक अकाउंट की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी यानी अफेक्ट होगी। तो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन। उसके बाद क्या है, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, बहुत सिंपल है और इजी है। नो प्रोफेशनल नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू यूज दिस सिस्टम। इस सिस्टम को यूज करने के लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। द स्मॉल ट्रेडर्स यूज दिस सिस्टम टू मीट देयर नीड्स। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो इस सिस्टम को खुद ही यूज कर लेते हैं, उन्हें कोई अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स को अप्लाई नहीं करना पड़ता। खुद ही वो सिंगल एंट्री सिस्टम्स के तहत ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसमें क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट उन्हें चाहिए होता है, या उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं चाहिए। The complete record of all the transactions are not kept, but only necessary records are maintained, like cash book, personal ledger, etc. Complete record maintain नहीं किया जाता सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत, लेकिन सिर्फ नेसेसरी रिकॉर्ड जो जरूरी रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। जैसे कैश बुक है, पर्सनल लेजर है, सिर्फ इस तरह के नेसेसरी रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है द इनकम और लॉस इज कैलकुलेटेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटीज ओवर अ पीरियड। जब एसेट में या लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो उसके हिसाब से इनकम या लॉस को कैलकुलेट कर लिया जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। दिस सिस्टम does not indicate the true earning and financial position of the business। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो किसी भी बिजनेस की ट्रू अर्निंग या फाइनेंशियल पोजीशन को जाहिर नहीं करता। तो ये था सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके बाद हम देख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जब हम इन दोनों को देख लेंगे तो हमें सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है वो समझ में आ जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या है इसको पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हैज इट्स ओरिजिन टू एन इटालियन मैथमेटिशियन ल्यूकास पेकुली। डबल एंट्री सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम अंडर विच द डबल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। तो डबल एंट्री सिस्टम को किसने इजाद किया, ल्यूकास पेकुली ने, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन था। अब डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम अंडर विच द डबल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। यानी हम हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो आगे इसको पढ़ते हैं। एवरी एंट्री टू एन अकाउंट requires a corresponding and opposite entry to a different account। अगर हमने किसी एक अकाउंट में कोई एंट्री की है, कोई एंट्री हमने किसी एक अकाउंट में की है तो हमारी ये रिक्वायरमेंट होगी डबल एंट्री सिस्टम के तहत कि हम किसी दूसरे अकाउंट में अपोजिट एंट्री करें। तो ये है डबल एंट्री सिस्टम कि अगर किसी एक अकाउंट में एंट्री हुई है तो हमने किसी दूसरे अकाउंट में अपोजिट एंट्री भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मर्चेंडाइज इज सोल्ड फॉर कैश, जब हमने कैश पर कोई सामान बेचा है, द इंक्रीज इन कैश, क्योंकि हमारे पास कैश आई है, कैश पे हमने सामान बेचा है तो कैश क्या हुई है, इंक्रीज। एज वेल एज डिक्रीज इन स्टॉक, तो स्टॉक हमारे पास से चला गया है तो स्टॉक क्या होगा, डिक्रीज होगा और कैश इंक्रीज होगी, इज रिकॉर्डेड। तो ये दो चीजें हमने रिकॉर्ड करनी है, इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज। तो इसलिए हमारा डबल इफेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, एक तो इंक्रीज इन कैश और दूसरा डिक्रीज इन स्टॉक।
तो एक चीज इंक्रीज हुई है, दूसरी क्या हुई है, डिक्रीज। इसी को हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। आगे क्या है, दिस इज द फेमस प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड रेड एज एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, कि हर डेबिट का कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना चाहिए। हर डेबिट का कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, हर डेबिट का कुछ क्रेडिट होता है। जब हम डेबिट करेंगे कुछ चीज तो हम दूसरी चीज को क्या करेंगे, क्रेडिट। एक चीज को हम डेबिट करेंगे और दूसरी चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग।